गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे फॉस्फाजीन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए NPCl2 का होल 3 लेते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरे एनालिसिस के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को देखा गया और बताया गया कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो 6 मेंबर्ड प्लेनर रिंग स्ट्रक्चर के रूप में होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एक्सरे एनालिसिस हैज shown that planar six-membered रिंग स्ट्रक्चर ठीक है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम लोग बना सकते हैं। फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन एटम अटैच होता है एंड 3 डबल बॉन्ड फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ का बॉन्ड एंगल 100 डिग्री एंड N के बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का रहता है। एक्सरे एनालिसिस के द्वारा इसके स्ट्रक्चर को कैसा बताया गया, प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, नाइट्रोजन एटम जो होता है, यहां पर देखिएगा ये 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, बेंजीन के जैसे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम इज sp2 hybridized and contains one lone pair of electron and one electron in pz orbital। देखिए कैसे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये इस तरीके से रहता है, 1s2 2s2 2p3। बाहरी कक्षा में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में, और ये 2p3 है, px py एंड pz। ये इस तरीके से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है किसमें, नाइट्रोजन एटम में। अब बात करते हैं फॉस्फोरस एटम की। एक चीज और, नाइट्रोजन एटम में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, कहने का मतलब 2s एंड 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में बच रहा है अभी, pz ऑर्बिटल में, और जो s में है वो कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि उसको बेसिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग फॉस्फोरस की बात करेंगे। फॉस्फोरस एटम इज sp3 hybridized and contains
one electron in 3d ऑर्बिटल। देखिए अब ये कैसे होता है। फास्फोरस के लिए लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके बाहरी कक्षा में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s2 3p3 एंड यहाँ पर 3d भी रहेगा, 1 2 3। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। एंड एक्साइटेड स्टेट में यदि लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो चला जाएगा d ऑर्बिटल में एंड s में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, और इस तरीके से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है किसमें? फॉस्फोरस एटम में। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल। यहाँ पर देख रहे हैं ये 3d ऑर्बिटल है जिसमें फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है। इस तरीके से हम लोग इसके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ ये स्ट्रक्चर से एक चीज़ पता चल रही है कि यहाँ पर PCl बॉन्ड भी है जिसे हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड दोनों हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बीच, और केवल एक सिग्मा बॉन्ड भी है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बीच। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइफॉस्फेजीन सिक्स PCl बॉन्ड, 6 PCl सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड 3 PN सिग्मा बॉन्ड, एंड नेक्स्ट 3 P डबल बॉन्ड N पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल 12 सिग्मा बॉन्ड है ना, एंड 3 पाई बॉन्ड, ये बता सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोग देखिए 3 PN बॉन्ड है, ये 1 2 एंड 3, एंड PN के बीच डबल बॉन्ड कितने हैं? 3 है, 1 2 एंड 3 और 6 PCl बॉन्ड है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोल रहे हैं, वही यहाँ पर लिखा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बॉन्ड कैसे बन रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। PCl बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा एंड PCl सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ PCl सिग्मा बॉन्ड क्या लिख सकते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल overlap with 3p orbital of chlorine atom। PCl बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फॉस्फोरस एटम का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा किसके साथ? क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के साथ। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर PN बॉन्ड, PN बॉन्ड कैसे बन रहा है इसके लिए लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ
Pn बॉन्ड, डैश करेंगे, आगे लिखेंगे। Pn बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जब फॉस्फोरस का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल of phosphorus atom overlap with sp2 hybridized nitrogen atom। and next देखा होगा आप लोगों ने फास्फोरस का जो ऑर्बिटल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है एंड नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो p और n के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब लास्ट में फास्फोरस और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देख रहा है कि 3D में बच रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि 3D ऑर्बिटल में है, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन pz ऑर्बिटल में शेष बचा है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था। तो यही दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये नाइट्रोजन का pz ऑर्बिटल एंड फॉस्फोरस का 3D ऑर्बिटल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3D ऑर्बिटल ऑफ phosphorus atom overlap with p orbital of nitrogen atom। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ p डबल बॉन्ड n बॉन्ड, है ना। ये फॉर्मेशन ऑफ p डबल बॉन्ड n बॉन्ड कैसे बनता है, 3D ऑर्बिटल ऑफ फॉस्फोरस एटम overlap with 2p orbital of nitrogen atom। लास्ट में एक और पॉइंट है जो कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फाजीन्स, जो इसका स्ट्रक्चर अभी बनाया गया था वो बेंजीन से मिलता जुलता है और बेंजीन में एरोमेटिक कैरेक्टर पाया जाता है। इसी वजह से फॉस्फाजीन में भी एरोमेटिक कैरेक्टर मिलता है क्योंकि इसमें जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। देखते हैं वो कैसा होता है। फॉस्फोरस के साथ क्लोरीन को अटैच करेंगे। प्रत्येक फॉस्फोरस के साथ 2-2 क्लोरीन है और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ही इसके डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो केवल चेंज हो जाएगी और फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन एटम एज इट इज रहेंगे। Cl तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके मिल रहे हैं। फॉस्फाजीन के ट्राईफॉस्फाजीन में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर चूँकि बनता है इस वजह से ये एरोमेटिक कैरेक्टर का भी होता है। हम यहाँ पर
इसके स्ट्रक्चर को इस तरह कई पॉइंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।